हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको 3 लेयर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साड़ी ली है और ये साड़ी मैंने मीशो से मंगवाई है। इस साड़ी का फैब्रिक और इस साड़ी की क्वालिटी बहुत ही प्यारी दी गई है। फैब्रिक इसका एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल ये फैब्रिक है। एंड अगर आप ये साड़ी मंगवाना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर इसको मंगवा सकते हैं। नहीं, आप कोई अपने हिसाब से फैब्रिक की ये ड्रेस बना सकते हैं। इस साड़ी के साथ मुझे ये लेस मिली है जो बॉर्डर लेस है। उसके बाद ये ब्लाउज मिला है। लेस और ब्लाउज इसमें काम नहीं आएगा, सिर्फ साड़ी का ही इसमें हम यूज करेंगे। उसके बाद मैंने ये अलग से फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक पे जरी थ्रेड और सीक्वेंस की हेल्प से वर्क किया हुआ है। ये फैब्रिक जॉर्जेट का है जो 1/2 मीटर है। ये फैब्रिक हमारा अपर पार्ट में पैच के हिसाब से यूज होगा, तो इसको हम किस तरह यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है जो 3 मीटर है। लाइनिंग हमारा टॉप पार्ट बॉटम में यूज होगा, तो लाइनिंग मैंने यहाँ पे 3 मीटर लिया है और क्रेप का मैंने फैब्रिक लिया है यहाँ पे। अभी सबसे पहले हम लाइनिंग में टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें कपड़े को फोल्ड करना है। अनइक्वल फैब्रिक के लिए ऊपर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क लगाएंगे। इस मार्क से नीचे की तरफ टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। यहाँ पर जो टॉप पार्ट बन के रेडी होगा वो 13 इंच पे रेडी होगा। 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। इस कुर्ती में टॉप पार्ट की लेंथ आप कम ही रखें, 13 इंच पे रख लें। आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लें। फैब्रिक को कट कर दें। अभी हम शोल्डर लेंगे। यहाँ पे शोल्डर है यहाँ पे 6.5 इंच। जितना शोल्डर लिया उतना आर्मोल लेंगे 6.5 इंच और एक लाइन ड्रॉ कर दें। अभी हम फिटिंग में चेस्ट का मार्क लेंगे, तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई यहाँ पर 32 इंच पे है। 32 का 4 से डिवाइड होगा 8 इंच और 8 में हमें आगे की तरफ 2 इंच प्लस करना है। फैब्रिक कम है तो आप 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं, मैंने 2 इंच किया है। वेस्ट है यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 2 इंच प्लस कर लेंगे। फिटिंग का शेप देते हुए दोनों मार्कों को मिला देंगे। आर्मोल में 1 इंच पे गहराई देंगे, आधे इंच पर फ्रंट पार्ट में गहराई देनी है। उसके बाद हम प्लेट का मार्क लगाएंगे, तो प्लेट वेस्ट में आपकी जितनी भी लेंथ हो उसको हाफ करें और वहाँ पे एक मार्क लगा दें। सेंटर लेना है आपको वेस्ट का। मार्क लगाने के बाद इस मार्क से ऊपर की तरफ 4.5 इंच का मार्क लगाएं। प्लेट की जो मैंने लेंथ रखी है यहाँ पे वो 4.5 इंच की रखी है, तो इस तरह आप मार्क लगा दें। अभी नेक की विड्थ रखेंगे यहाँ पे 3 इंच पे। बैक नेक डीप हमारा 3 इंच रहेगा। फ्रंट नेक डीप हमारा 5 इंच पे रहेगा। फ्रंट नेक डीप हम यहाँ पर बॉक्स टाइप बनाएंगे और बैक नेक डीप हम सीधा नॉर्मल गोलाई में ही कट करेंगे। तो बैक नेक डीप 3 इंच है एंड फ्रंट नेक डीप हमारा 5 इंच पे है। बैक नेक को हमें गोलाई में शेप देते हुए मिलाना है। उसके बाद आधे इंच पे कंधी डाउन करनी है, फिर हम कटिंग कर लेंगे। कंधी को कट कर लेंगे, आर्मोल फिटिंग को कट कर दें। जहाँ पे हमने प्लेट का मार्क लगाया था वहाँ पे हमें छोटा कट लगाना है और इस तरह हमें कटिंग कर देनी है। बैक को हटा दें, फ्रंट को दोबारा सेंटर से फोल्ड करें। फ्रंट पार्ट में हमें नेक को कट करना है। नेक हमारा बॉक्स टाइप में ही कट होगा। आर्मोल को कट कर दें। तो इस तरह हमें नेक को कट कर लेना है फ्रंट वाले को, और ये बॉक्स टाइप में कट होगा, ये आप देख ही सकते हैं। ये बैक है। उसके बाद हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, तो लाइनिंग को हम मैन फैब्रिक के ऊपर रख देंगे। एंड इस साड़ी का जो प्रिंट दिया गया है वो विड्थ के अकॉर्डिंग दिया गया है। वैसे तो इसमें प्रिंट का इतना पता नहीं चलता, बट इसमें जो प्रिंट है वो विड्थ के अकॉर्डिंग ही है, तो विड्थ के अकॉर्डिंग ही अपने हम टॉप पार्ट को रखेंगे। तो इस तरह हम टॉप पार्ट को रख देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देंगे। तो नीचे वाला जो फैब्रिक है उतने में हमारा टॉप पार्ट निकल जाएगा। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है हमें। और जो फैब्रिक हमारे पास बचा है उसमें हम बाजू आराम से निकाल सकते हैं। बीच से में इसको कट कर देंगे, दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले हमें नेक पे ही सिलाई लगानी है। अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो जो फैब्रिक हमारे पास निकला है टॉप पार्ट को निकालने के बाद जो फैब्रिक निकला है उस फैब्रिक में बाजू को हम बना लेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। बाजू की जो यहाँ पे लेंथ रखी है मैंने वो 25 इंच पे रखी है। बाजू की जो यहाँ पे लेंथ रखी है वो 25 इंच पे रखी है, 1 इंच सिलाई मार्जिन में। आर्मोल की लेंथ रखी है 9 इंच की। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच पे मार्क लगा दें और बाजू का शेप देते हुए मिला दें। नीचे बॉटम की लेंथ आपकी जितने भी हो 4 या 5, उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। आर्मोल वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क को मिला देना है। जैसे मार्क लगाया है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर देनी है। कटिंग हो चुकी है, सेंटर पे एक कट लगा दें और हमारा जो बाजू का फ्रंट पार्ट है वहाँ पे हमें आधे इंच पे गहराई देनी है और यहाँ पर आपको मार्क भी लगा देना है ताकि बैक और फ्रंट का पता लग जाए।
बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचता है उस पूरे फैब्रिक को ही हम लेयर में यूज करेंगे। साड़ी का जो भी फैब्रिक हमारे पास बचा है वो हम पूरा लेयर में यूज करेंगे। आप जानते हैं ये फ्रॉक 3 लेयर में बनेगी, तो 3 लेयर मैंने यहाँ पे कट कर रखी है। अब इनकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बताऊंगी कैसे लेनी होती है। तो प्रिंट का डायरेक्शन भी चेक कर लीजिएगा लेयर की कटिंग करते समय। अभी मैं आपको बताऊंगी इनकी लेंथ और विड्थ कैसे रखनी है हमें। सबसे पहले आपकी जितने भी लेंथ रेडी हो यहाँ पे आपको टॉप पार्ट का लेंथ माइनस कर देना है, और फिर जितने भी आपकी लेंथ बचती है टॉप पार्ट को माइनस करने के बाद वो सारी लेंथ हमें अपने लेयर में लेनी है। ये जो कुर्ती बन के रेडी होगी वो 50 इंच पे रेडी होगी, तो 50 में से मैंने 13 इंच माइनस कर दिया टॉप पार्ट का, और जितना भी बचा है यहाँ पर वो पूरा मैंने लेयर में ले लिया। फर्स्ट लेयर की जो यहाँ पर लेंथ मैंने रखी है वो 12 इंच रखी है, सेकंड की 12 है, एंड जो थर्ड की है वो 13 रखी है, क्योंकि 1 इंच कम आ रहा था, 12 नहीं आएगा इसमें पूरा, तो 1 इंच मैंने लास्ट वाली में ज़्यादा ले लिया है। 2 12 इंच की है, एक है 13 इंच की। जितने इंच की भी आप लेयर यहाँ पर कट करें उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि लेयर हमारी आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगी। जब एक दूसरे के साथ ये जुड़ेगी तो ये सिलाई मार्जिन में भी जाएगी। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट लेयर की जो लेंथ रखी है मैंने वो 12 इंच पे रखी है, उसमें 1 इंच में प्लस करना है। तो फर्स्ट लेयर की लेंथ यहाँ पर 13 इंच की है, सेकेंड लेयर की लेंथ भी 13 इंच की है, थर्ड लेयर की जो लेंथ है वो 14 इंच की है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस जितने इंच की भी आप लेयर कटिंग करें उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। अभी हमें विड्थ लेनी है प्लेट डालने के लिए, तो जितने इंच की भी आपके टॉप पार्ट की विड्थ है उससे हमें फर्स्ट लेयर की जो विड्थ रखनी है वो 25 से 30 इंच ज़्यादा रखनी है। अगर आपके पास यहाँ पर फैब्रिक कम है तो आप यहाँ पर प्लेट डालने के लिए फैब्रिक कम भी ले सकते हैं, 10 से 15 इंच ले सकते हैं। अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो आप यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो टॉप पार्ट से जो मैंने फर्स्ट लेयर की जो विड्थ रखी है ज़्यादा वो 30 इंच रखी है, एंड जो फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर की विड्थ रखी है वो 30 इंच इससे ज़्यादा रखी है, और जो थर्ड लेयर है उसकी विड्थ हमें सेकंड लेयर से 30 इंच ज़्यादा रखनी है। कुछ इस तरह से ये रखना है हमें। यहाँ पर हमारे 2 पार्ट निकलेंगे, एक बैक के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट कट कर रखे हैं, एक बैक का होगा और एक फ्रंट का होगा। तो हमें 2 पार्ट हमें हटा देने हैं। सबसे पहले हम फ्रंट को ही रेडी करेंगे, उसके बाद हम बैक को बना लेंगे। अभी जितने भी आपके टॉप पार्ट की विड्थ हो उसी के हिसाब से हमें फर्स्ट लेयर की प्लेट डालनी है। जितने भी टॉप पार्ट की विड्थ आती है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट लेयर की प्लेट डाल दें, और उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो हमें फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग रखना है, और थर्ड लेयर हमें सेकंड लेयर के अकॉर्डिंग रखना है। तो इस तरह आप प्लेट डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लाइनिंग को कट करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को 2 फोल्ड कर रखा है। लेंथ से इसे हमें 2 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड करने के बाद इसकी एक साइड बंद है तो दूसरी साइड खुली है। अभी इसको हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे, तो किसी भी एक कोने को उठा ले और इसका ट्रायंगल शेप में हमें इसको रख देना है। अभी हम अपने वेस्ट का मार्क लगाएंगे, तो वेस्ट है यहाँ पे 28 इंच। 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 में हमें 1 से 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया है वेस्ट का वो 8 इंच पे लगाया, मैंने सिर्फ 1 इंच ही प्लस किया है। अभी हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ लेने के लिए जहाँ पर हमने अपने वेस्ट का मार्क लगाया था इस मार्क से ऊपर की तरफ हम टॉप पार्ट को माइनस कर देंगे। टॉप पार्ट 13 इंच पे रेडी होगा, 13 इंच को ऊपर की तरफ निकाल दें। कुर्ती रेडी होगी 50 इंच पे। तो मैन फैब्रिक से लाइनिंग की लेंथ हमें 2 से 3 इंच कम रखनी है, तो इसकी लेंथ मैंने 48 इंच पे रखी है, जो 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, 47 इंच पे बन के रेडी होगा। तो 3 इंच हमारी मैन फैब्रिक से कम है। अभी जो मार्क लगाया हमने इस मार्क को फॉलो करते हुए पूरे में मार्क लगा दें। अभी कटिंग कर दें, तो लाइनिंग से आपको मैन फैब्रिक से कम रखनी है इसकी लेंथ। अभी इसके नीचे जोड़ आया है क्योंकि ये फैब्रिक कम था तो जोड़ आएगा। जो फैब्रिक हमारे पास बचा है इसमें से हम जोड़ को निकाल देंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल आपके बराबर में इसको रख देना है, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर की तरफ फैब्रिक को आपको रखना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो आधा इंच आपको इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है और उंगली से महसूस करते हुए इक्वल में फैब्रिक कट कर देना है। ये देखिए मैंने इसको इक्वल में हटा दिया और कट भी कर दिया। अभी हम इसको जॉइंट करेंगे जोड़ के साथ। तो सीधी वाली साइड हम इस तरह रख देंगे यहाँ पर और सिलाई लगा देंगे। अभी इसी के अकॉर्डिंग दूसरे को रेडी कर देंगे, सीधी वाली साइड रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो नेक पे मैंने सिलाई लगा दी है। अभी आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें मैन फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करने के बाद हम कट लगाएंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे हमारे कॉर्नर है वहाँ पे हमें डीप कट लगाने हैं छोटे छोटे,
उसके बाद हम लाइनिंग को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच हमें लगा देना है। उसके बाद हम प्लेट पे भी सिलाई लगाएंगे, तो हमने जो मार्क लगाया था उस मार्क तक हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और तिरछी सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। मैं आपको मार्क से बता रही हूँ कैसे, जैसे हम ब्लाउज वगैरह में लगाते हैं, कपड़े को फोल्ड करना है और तिरछी सिलाई हमें लगानी है। जैसे यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को बना के रेडी कर रखा है, नेक पे सिलाई लगा दी और जो हमारी प्लेट थी वहाँ पे मैंने कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी। अभी हमने जो अलग से फैब्रिक लिया था उस फैब्रिक का हमें पैच कट करना है। तो ये फैब्रिक मेरे पास 1/2 मीटर है, बट ये 1/2 मीटर यूज होगा नहीं। अभी हमें इस कपड़े को उतना फोल्ड करना है जितना हमें इसकी ज़रूरत है। तो 6 इंच की दूरी पे मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड कर रखा है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा दें। तो इस फैब्रिक में जो छोटे वाला पीस कट कर रखा है मैंने, उतना ही चाहिएगा हमें और इतना ये फैब्रिक हमारा बचेगा इसमें। तो इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी लेनी है। अभी ये कपड़ा मेरे पास 2 फोल्ड है एंड इसकी जो विड्थ रखी है मैंने वो 6 इंच पे रखी है। सिंगल होने के बाद इसकी विड्थ 12 इंच पे रहेगी। अभी इसकी जो लेंथ है वो अपने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग हमें रखनी है, यानी जितने हमारे नीचे से नेक का डीप रहेगा उतना हमें इसको रखना है। तो यहाँ पर लगभग ये 8.5 इंच का आ रहा है, तो 8.5 से हमें आधा इंच ज़्यादा रखना है, यानी इसकी जो टोटल जो हमें लेंथ रखनी है वो सिर्फ 9 इंच की ही रखनी है। तो इस तरह से आप अपने टॉप पार्ट को पहले मेजर कर लें कितना आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको रख दें। तो 8.5 आ रहा है यहाँ पर, तो 9 इंच मैंने इसको रखा है। आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अभी जहाँ से इसकी खुली वाली साइड है वहाँ पे ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच का मार्क लगाना है और तिरछी कटिंग कर देनी है। फोल्डिंग साइड की तरफ तिरछी कटिंग करनी है। कुछ इस तरह से ये कट होगा पैच हमारा और ये हमारी टॉप पार्ट के ऊपर आएगा। तो आधा इंच ये सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, आधा इंच ये नीचे की तरफ फोल्ड होगा। इसको हम किस तरह रेडी करेंगे वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। ये फैब्रिक कुछ इस टाइप का है, इस पे जरी और सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है। ये फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, पहना हुआ बहुत ही शाइनिंग लुक देता है। इसको हम किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें पैच और नेक का सेंटर लेना है। सेंटर पे हमें आलपिन लगा देनी है। सेंटर लेना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेंटर नहीं लेंगे तो ये इधर उधर भी लग सकता है, तो बिल्कुल ये सेंटर में लगना चाहिए। तो सेंटर लेना भी हमें इसका ज़रूरी है। सेंटर लेने के बाद आप सेंटर पे एक आलपिन लगा दें और फिर हमें 1/2 इंच पे इसको फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है एंड बिल्कुल नेक के बराबर में आपको फोल्ड करना है। नेक के ऊपर ना चला जाए ये फैब्रिक, बिल्कुल इक्वल में हमें नेक के इसको फोल्ड करना है और यहाँ से भी इसको फोल्ड करना है। एंड साइड में भी आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बाजू को इसके अंदर स्टिच करेंगे तो बाजू के अंदर पैच ना आ पाए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर आया है वहाँ से भी इसको हमें फोल्ड करना है। जब बाजू को स्टिच करेंगे तो बाजू में पैच ना आ पाए, तो उतना मार्जिन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा निकलता है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं इसकी। अभी ये सेंटर है, यहाँ पे भी इसका कॉर्नर बनेगा। तो इस तरह आपको पैच को कट कर लेना है एंड पैच हमारा जब बॉटम इसके अंदर स्टिच होगा तो बॉटम में भी इसका कपड़ा ना आ पाए पैच का, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। आधा इंच हमें इसको कम ही कट करना है। तो इस तरह से बस आपको कॉर्नर मिलाते जाना है, इनके अच्छे से सेट करते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। बस आपको उतना ध्यान में रखना है कि बाजू जब स्टिच करें तो बाजू में ना आ पाए ये पैच, और जब टॉप पार्ट को बॉटम और टॉप को स्टिच करें तो इस नीचे से तो वो पैच हमारा बॉटम में ना आ पाए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बनने के बाद इसका लुक देखिए आप कितना प्यारा आया है। अभी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हम एक दूसरे के साथ रेडी करेंगे। तो लाइनिंग में मैंने यहाँ पर जोड़ लगाते हुए सिलाई लगा दी है। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अभी जो मैंने आपको गैदरिंग डालना बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे गैदरिंग भी डाल दी है। और जो सबसे छोटा वाला पार्ट है हमारा, वो हमारे वेस्ट के ऊपर हमें स्टिच करना है। लाइनिंग के बिल्कुल वेस्ट से वेस्ट हमें मिला देनी है। और सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। उसके बाद जो सेकंड वाली लेयर है वो हमारी फर्स्ट लेयर के साथ स्टिच होगी। तो ये हमारी लाइनिंग के साथ नहीं जुड़ेगी, ये सिर्फ हमारा मेन फैब्रिक अलग से रेडी होगा इसमें। ये सिर्फ हमारा मेन फैब्रिक के साथ ये स्टिच होगी सेकंड वाली लेयर। तो इस सिर्फ ये सेकंड वाली लेयर हमें सिर्फ
फर्स्ट वाली लेयर के साथ ही स्टिच करनी है, आप लाइनिंग को साथ में मत लीजिएगा। और ये थर्ड वाली लेयर हमें सेकंड लेयर के साथ स्टिच करनी है। तो देखिए इस तरह हमें रेडी कर देना है इसको। सबसे पहले फर्स्ट लेयर आपको स्टिच करनी है, वेस्ट के साथ लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। फिर आपको सेकंड और थर्ड लेयर एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेनी है। जैसे भी आप यहाँ पर गैदरिंग डालें अपने अकॉर्डिंग, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी आप यहाँ पर गैदरिंग ही डालें। प्लेट डालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो गैदरिंग डालें। अभी टॉप और बॉटम को एक दूसरे के साथ हम स्टिच करेंगे, तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख दें और अच्छे से मिलाते हुए आधे इंच की सिलाई लगाते हुए दोनों को स्टिच कर लें। एंड लाइनिंग को हमें 1 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टॉप और बॉटम को एक दूसरे के साथ स्टिच कर दिया है। ये आप देख ही सकते हैं, जैसे हमने फ्रंट को बनाया है सेम हमें बैक को भी बना के रेडी कर देना है। उसके बाद दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और कंधे को भी हमें जॉइंट कर लेना है जैसे हम नॉर्मल करते हैं। अभी बाजू को हम इसके अंदर स्टिच करेंगे, तो सेंटर से सेंटर मिला दें और बाजू को स्टिच कर लें। बाजू का बॉटम 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड करें एंड सिलाई लगा दें। तो बाजू को मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो आप उसी के अकॉर्डिंग इस कुर्ती को फिटिंग में ले लें। फिटिंग में लेते समय आपको लाइनिंग और मैन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से ये स्टिचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने वेस्ट से नीचे की तरफ 4 से 5 इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। दोनों को साथ में लेते हुए आपको सिलाई लगानी है। मैन फैब्रिक और लाइनिंग को दोनों को साथ में लेते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद लाइनिंग को हमें छोड़ देना है। लाइनिंग के जो बैक और फ्रंट दोनों पार्ट है उनको हमें छोड़ देना है और सिर्फ हमें मैन फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे लगानी है। तो इस तरह मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगा दी है और लाइनिंग और मैन फैब्रिक पे भी सिलाई लगा दी है। फिटिंग वेस्ट से नीचे की तरफ 4 से 5 इंच पे आप सिलाई लगाएं, फिर लाइनिंग को छोड़ दें और मैन फैब्रिक पे सिलाई लगाएं। मैन फैब्रिक पे सिलाई लगाने के बाद आपको लाइनिंग पे सिलाई लगानी है। अभी जो मैन फैब्रिक का बॉटम है उसको 1/2 इंच पे डबल फोल्ड करें, सिलाई लगा दें। सो इस तरह हमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाते हुए लाइनिंग और मैन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है। मैं आपको रॉन्ग साइड में दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से आएगा, लाइनिंग और मैन फैब्रिक हमारा अलग अलग स्टिच होगा। इससे क्या होगा, आपकी कुर्ती का जो घेर है वो बहुत ही प्यारा आता है। जो भी आपने अपने मैन फैब्रिक में घेर दिया है, जितना भी दिया है वो पूरा घेर आपका बहुत ही प्यारा आएगा। और बॉटम को भी आधे इंच की दूरी पे डबल फोल्ड किया, मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक, और लुक आप देख ही सकते हैं इसका कितना प्यारा आया है।